तो ये वीडियो है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करके मुझे मजबूर कर दिया। मैं देखती नहीं हूँ, जब चीज़ें कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं ना, तब जाकर मैं किसी का वीडियो देखती हूँ। नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं और अपने कामों में अलग अलग टॉपिक पे सर्च करके वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी एक बार जाकर प्लीज़ शिवनंदिनी का वीडियो देखो। तो मैंने जाकर देखा। कल कल का वीडियो था शायद, जिसमें शिवनंदिनी ने ये बोला है कि मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। लोगों ने कमेंट भी भर भर के किया है शिवनंदिनी के वीडियो में। शादी जब हुई थी शिवनंदिनी की, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। शादी जब नया नया होता है ना, तो हर लड़का लड़की को बुखार चढ़ जाता है। एक दूसरे का इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि पूछना नहीं, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते, इतना प्यार बढ़ जाता है। अब देखो, ये तो नॉर्मल बात है, तो इस पे तो बात कर ही सकते हैं। तो उसी तरह से शिवनंदिनी शादी करके जब गई थी ना, तो एक सेकंड भी अपने पति से दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुराना माहौल हो जाता है, तो फिर हम उसी रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए, यही धरती पर ही आकर गिरोगे। तो उड़ना ही क्यों, हम इस धरती से ही क्यों न जुड़े रहे हमेशा के लिए। तो शिवनंदिनी की शादी के बाद काफी ट्रोल भी शिवनंदिनी हुई हर एक चीज को लेकर, और अभी भी ट्रोल हो रही है। लेकिन मैं छोड़ देती हूँ यार, कि बेवजह जाने दो, हर एक चीज को नहीं मुद्दा बनाते हैं। लेकिन जब सामने वाला खुद अपनी चीजों को यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है, चीजों को यहाँ पे अपने बेशर्मी के तरह रख रहा है, समझ नहीं है कि हमें क्या ब्लॉग में बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, तो फिर जनता तो देखेगी और बोलेगी ही। जनता कोई ठेका लेकर थोड़ी रखी है कि तुम चाहे जैसा भी वीडियो बनाओ, हम आरती ही उतारेंगे। शिवनंदिनी की भाभी का आप लोग वीडियोस देख लीजिए, शिवांगी का। मैं देखो किसी को यहाँ पर तारीफ और किसी को नफरत नहीं देने आई हूँ, बस बता रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। शिवनंदिनी की भाभी जो शिवांगी है, ये जब वहां पर रहती थी, शिवनंदिनी शादी नहीं हुई थी, तो ये सारे लोग सड़क वाले घर पे रहते थे। माँ जी, शिवनंदिनी और कौशल्या। घर में कौन अकेले रहता था? शिवांगी। अकेली वो ब्लॉगिंग करती थी, एक एक पॉइंट को सुबह से लेके शाम तक का अपने छोटा छोटा क्लिप रखकर एडिट करके उसको ब्लॉगिंग बनाकर लोगों को दिखाती थी। उसका पति भी उसके साथ नहीं रहता था ज्यादातर, वो अकेली सारा चीज करके और ब्लॉगिंग दिखाती थी, और लोग उसको पसंद भी उतना ही कर रहे थे। अभी तो खैर वो गांव गई है अपने घर पे, मायके, शायद एग्जाम वगैरह है। तो अगर सीखना है शिवनंदिनी को, तो अपनी भाभी से सीख सकती है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आई है मैं बताती हूँ शिवनंदिनी को। ससुराल में शिवनंदिनी का कहना है कि यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, कोई मेरी वीडियो में आना ही नहीं चाहता है। तो भाई मैं तो पहले ही बोली थी, जिसके वजह से काफी आप लोगों में से गुस्सा भी लोग हो रहे थे कि तुम बहुत जानती हो, ये है वो है। भाई मैं जानती हूँ। शिवनंदिनी जब शुरू शुरू में गई थी, देखो शिवनंदिनी कैमरा फेस कर सकती है क्योंकि उसके परिवार में सारे लोग ब्लॉगर हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती वो आपकी वीडियो में आए, हंसें और आपके साथ बात करें। सब कैमरा फेस नहीं कर पाता है, किसी किसी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि शिवनंदिनी के ससुराल वाले भी हैं, जो 3 देवर हैं। हालांकि ननद तो शिवनंदिनी के वीडियो में आती है, सास को भी कभी कभी दिखाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो ब्लॉगिंग करवाना होता है, जैसे कि शिवनंदिनी की माँ जी हैं, वो करवाती हैं, क्योंकि उनको आदत सी पड़ गई है। हो सकता है कि आगे चल के ससुराल वालों को भी आदत पड़ जाए, क्योंकि देखो पैसा किसको काटता है। तो वो धीरे 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 ब्लॉगिंग में आने लगे। लेकिन अचानक भयानक अगर आप चाहो कि हमारी ब्लॉगिंग में सब लोग आए, दिखें और हम ब्लॉगिंग करें, तो ये सबके बस की बात नहीं है। आप कैमरा फेस कर सकते हो, वो लोग नहीं कर सकते। और यही शुरुआत में ही
मैंने बोला था जब ये ससुराल गई थी वहाँ पे 2-3 दिन शायद वीडियो नहीं इनका आया, तो मैंने यही बोला, लेकिन कुछ लोगों ने तो उसको बुरा ही मान लिया। हम सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो शिवनंदिनी बहुत उदास बैठी हुई थी और कह रही थी कि क्या ही बताएं, हमारे ससुराल वाले हमारी वीडियो में आना ही नहीं चाहते हैं, जो काम है वो दिखाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि आप सुबह में जब उठा करो ब्रश वगैरह कर लिया करो। तो जैसे कि आपकी भाभी शिवांगी छोटे छोटे क्लिप को कपड़ा धुल रही है, तो खाना बना रही है, तो सब्जी काट रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका पूरा ससुराल वाले आए तभी आपका ब्लॉगिंग कंप्लीट होगा। आप लोग भी तो अपनी भाभी के ब्लॉगिंग में नहीं ज़्यादातर दिखते हो, जब वहाँ जाते हो तो कभी काल का दिख जाते हो। इनकी भाभी अकेले ब्लॉगिंग करती हैं, ये लोग छोड़कर सड़क वाले घर पे रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की भी भावनाएं जो हैं वो निकलकर इन दिनों बाहर आई। उसके लिए भी लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। पर देखो, कभी भी इंसान ना एक सती सावित्री नहीं होता, हर इंसान गलती का पुतला होता है। उससे भी कभी कभी गलतियां हुई हैं। वो जो बोलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। अब किसी किसी बातों को लेकर लोग मुद्दा बना देते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे वो बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। वो बातें अगर आप ऑफ कैमरा सुलटा सकते हो तो सुलटा लो। ये था शिवांगी का। लेकिन यहाँ पर शिवनंदिनी बेचारी परेशान है, हताश है। अब मायके की याद आ रही है, नहीं तो एक सेकेंड एक पल मायके में रुकना नहीं चाहती थी। ये जो अभी क्या ये पूस चल रहा है, शायद मुझे पता नहीं है, प्लीज आप लोग क्लियर करिएगा कि शायद पूस में विदाई करके बहू या बेटी नहीं घर जाती है, तो पूस के पहले ही, पूस से चढ़ने से पहले ही शिवनंदिनी को उन लोगों ने बुलाया नहीं। शिवनंदिनी खुद वहां पर बुलाकर गई थी, क्योंकि वहां पर जब विदाई हुई थी नई शादी की मायके के लिए, तो ननद लोग खुद शिवनंदिनी की बोल रही थी कि इतनी जल्दी मत आना, 1 महीना बिता लो, क्या करना है, नई नई शादी है, फिर तो यहाँ रहना ही है, तो 1 महीना बिताकर ही वापस आना। लेकिन वहां पर शिवनंदिनी का कहना था कि आरती बहन अपने घर चली जाएंगी, भाभी अपने मायके चली जाएंगी, तो हम अकेले रह के क्या करेंगे। मानो कि ये कभी जिंदगी में अकेली रही नहीं है। शादी को अभी 2 दिन हुआ था, 1 हफ्ता हुआ होगा। शादी के पहले कौशल्या, शिवांगी, कौशल्या, शिवनंदिनी और माजी ही 3 लोग रहती थी। तो शादी के बाद भी वही लोग रहती, लेकिन इनको चुल मची थी ससुराल जाने की। नई नई जो शादी थी, जब नया कोई भी चीज रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब पुराना हो जाता है ना तो खटकने लगता है। तो अब शिवनंदिनी को वहां पर बहुत उदासी महसूस हो रही है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। भाई जिसका जो काम है वो तो करेगा ही। सासू माँ अपने घर के चीजों को लेकर अपना काम वगैरह करती हैं। ये जो इनका काम होता है खाना बनाने का, जो वो करती हैं। ननद शायद सिलाई उलाई करती हैं। पति देव शिवनंदिनी के घूमने चले जाते हैं, जब आते हैं तो वो वीडियो में कुछ बोलते ही नहीं है, तो इनका वीडियो अनकम्प्लीट सा लगता है। तो ये जान एक लौता इनका पति है जो मुंह में कैमरा ले लेके घुसेड़ कर बुलवाना चाहती हैं, लेकिन वो इंसान बोलता ही नहीं। उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, ब्लॉगिंग से मतलब नहीं है कि बीवी के साथ अगर ब्लॉगिंग कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और लेकिन एक बात और है कि वो इंसान कभी कैमरा फेस किया नहीं है, तो बोलना क्या चाह रहा है, क्या बोलेगा, उसको अभी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सब कोई एकदम खुला नहीं होता है। इसलिए शिवनंदिनी को अब मायके की याद आ रही है कि शायद मायके अब जाएंगी और वहां पे अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करने को मिलेगी। यही बात तब समझ लेती। तो 1 महीना हो गया, पुराना बुखार जो है उतर गया है, तो अब मायके की याद आएगी ही। वहाँ की चीज़ें याद आ रही हैं कि वहाँ पे अच्छी ब्लॉगिंग हो जाती थी, वहाँ पे माजी थी, कौशल्या थी, सब चीज़ें दिखाने को थी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं दिखाने को। देखो ब्लॉगिंग, मैंने बोला ना, शिवांगी अकेले ही वीडियो बनाती है, अकेले रहती है। ये दोनों बहनें नमाजी उसके घर पे, उसके पास नहीं जाती हैं। वो जो भी रहता है अपना भरपूर कंटेंट क्रिएट करती है, अपने में ही। नहीं भी रहता उसको भी करती है। कमेंट को लेकर वीडियो बना देती है। जब कुछ नहीं रहता है तो कमेंट को लेकर वीडियो बना देती है। जब कुछ नहीं रहता है तो कुछ कुछ चीज़ें अपनी दिखाती है कि ये है वो है, लेकिन दिखाती ज़रूर है। तो इनको भी सीखना चाहिए। मायके तो अब हमेशा के लिए रहेंगी नहीं, वहाँ पे जाएंगी, ससुराल ही रहेंगी, तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा सीखना चाहिए।
बड़े मतलब यार शादी जब हुआ था शिवांगी का, इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा था कि जैसे कि कंटेंट का कोई और छोर ही नहीं है। कुछ भी दिखाओ, बस डालो 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 डालो। सुहाग रात से सुहाग बेड, फूल माला सब दिखाने को था इनके पास, और आज कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वैसा ही दिखाना चाहिए जैसा कि आप हमेशा वही दिखाते रहो। ये नहीं है कि अभी अभी इतना ज़्यादा आपने शादी में दिखाया सब कुछ इतना अच्छा, मेरी सासू माँ इतनी अच्छी, ये है वो है, उसके बाद से जब पुराना हो जाता है इंसान ना, तो अस्तित्व से रूबरू होता है। वही हाल है अब शिवनंदिनी का, बहुत उदास है। आप लोग क्या कहना चाहते हो ज़रूर बताना इस वीडियो में कमेंट के थ्रू, है ना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय।